also been waiting for. It's not over. He's going to be there in the middle. And there'll be some penalty shootouts. That's what we've been told. Messi at the moment with Suarez. De Paul on his left. Three great football legendary figures. It'll be fun watching him take the penalty kicks. And we've seen him deceiving the goalkeeper in a number of occasions. This is going to be a very small goal case, which is very equivalent to a hockey bar or a hockey goal post. But then Messi enjoying every bit of his presence here. Look at the delight on the face. Well, then another one-touch football with the next set of boys on the other side of the field. The crowd enjoying every moment. He got that glimpse. And of course, Messi will now see the youngsters play. It's going to do wonderful. It's going to be a great favor to these youngsters, you know. Once they go back, they'll watch that 2022 World Cup final, how Messi took Argentina to victory for a record World Cup title in 36 years. There he is, showing his great talents with those touches. दिल्ली में शाम जरूर ढल रही है, लेकिन फुटबॉल का जश्न अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है, क्योंकि लियोनेल मेसी इस समय मैदान पर हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ वो फुटबॉलिंग स्किल्स का नमूना पेश कर रहे हैं। और जहां से भी आप ये प्रसारण देख रहे हैं, आपको जरूर बहुत आनंद आ रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये सपने के सच होने की कहानी है। और इन बच्चों के लिए ये बहुत ऐतिहासिक अवसर है। लुइस सुआरेज, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को, और बच्चे उनसे काफी खुश, और मेसी के चेहरे पर जो मुस्कान है वो बता रही है कि काफी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इन छोटे छोटे बच्चों के साथ। ऐसी इनकी भी शुरुआत हुई थी 2000 में, जब 13 वर्ष की आयु में ये बार्सिलोना पहुंचे थे। और आज इन बच्चों को प्रेरित करने का इससे बढ़िया अवसर और क्या हो सकता है लियोनेल मेसी को। भारत, जहां पर छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले क्रिकेट का बैट उठाते हैं, लेकिन आज से कहानी बदल सकती है। नंबर 10 की जर्सी नजर आ रही है, नंबर 7 की जर्सी नजर आ रही है, और आज तमाम जर्सीज पर भारी हैं दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर लियोनेल मेसी। Good to see the young girls joining in the crowd there, and they'll have a group photograph now. Some autographs coming in. That's going to be there as a souvenir. That football with the Lionel Messi autograph is not going to be kicked again. That'll be going into the showcase forever. Youngsters, what a moment. They're lucky fellows, staying close to Luis Suarez, Lionel Messi. Well, that's good. Look at the delight on his face when he meets the kids. That's a legacy of football, and that's going to travel a long way for Indian football. That's going to travel a long way for international camaraderie between the footballers of various nations. And that's a typical Barcelona style pick that Messi is taking. And that's one of the trademarks of the Barcelona team. Each time they would go out to play, they would stand in that position and click a memorable pick. प्रतिभा एक तरफ, लेकिन विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। उन छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस मुस्कुराहट के साथ, जिस आत्मीयता के साथ, जिस अपनेपन के साथ मेसी, सुआरेज और रोड्रिगो दी पॉल ने समय बिताया, वो इनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू का परिचायक है। बहुत सहज नजर आए और इन सबको ये एहसास दिलाया कि वो उनके अपने हैं। आप जितना उनको चाहते हैं, उनके जैसे ही वो भी उन्होंने समय बिताया है। काफी ऐतिहासिक लम्हा भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए। जितने भी दर्शक यहां पर हैं, सबकी जुबान पर मेसी मेसी का नाम है। और यहां पर भारतीय फुटबॉल टीम की एक अहम खिलाड़ी अदिति चौहान, उनको जर्सी भेंट कर रही हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी, फिर बता दें, अदिति चौहान भारतीय राष्ट्रीय टीम की गोलकीपर, पहली इंडियन जिन्होंने प्रीमियर लीग क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड एफसी के लिए खेला था। और उन्होंने लियोनेल मेसी को जर्सी दी है, जर्सी एक्सचेंज जिसे कहते हैं। और देखिए विनम्रता लुइस सुआरेज की, रोड्रिगो दी पॉल की, वो उस जर्सी को
उस योग्य बना रहे हैं जिस पर ये तीनों हस्ताक्षर कर सके। अदिति चौहान के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है ये, क्योंकि वो लियोनेल मेसी के साथ जर्सी एक्सचेंज कर रही हैं। क्या मोमेंट है ये भारतीय फुटबॉल के नजरिए से देखें तो। Well, this is a wonderful moment where the Indian fans getting a glimpse of Lionel Messi at the moment. And of course, all three of them, Rodrigo de Paul, Luis Suarez, Lionel Messi, he's having a fun time here in Delhi. He's delighted to be here. And that's fun to watch Lionel Messi enjoying every bit of his presence among the people who've gathered since 9 in the morning. So welcome Messi. And every act of Messi is Bruno. It's nice. तमाम दर्शक अपने अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए हैं और वो शायद यही बोल रहे हैं कि मेसी फुटबॉल नहीं, मेसी हम सब के इमोशंस हैं। और हर किसी के पास उनको कहने के लिए बहुत कुछ है। कोई स्कूल से छुट्टी लेकर आया है, कोई अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर आया है, कोई अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को आज के लिए टाल कर आया है, क्योंकि आज फुटबॉल का जश्न है। आज दुनिया के सबसे महानतम फुटबॉलर में से एक लियोनेल मेसी दिल्ली आए हुए हैं, भारत के घर आए हुए हैं, और ये है वो विश्व कप ट्रॉफी। जी हां, ये वो विश्व कप ट्रॉफी है जिसके इंतजार में लियोनेल मेसी को 5 विश्व कप खेलने पड़े, और तब जाकर 2022 में वो सपना साकार हुआ जिसमें लाजवाब अद्भुत प्रदर्शन उनकी तरफ से आया था। उस विश्व कप फाइनल की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं इस अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां क्रिकेट की तमाम ट्रॉफीज आपने देखी होंगी। आज वो विश्व कप की ट्रॉफी है और वो विश्व कप विजेता कप्तान है जिसे दुनिया भर के करोड़ों अरबों लोग प्यार करते हैं, चाहते हैं और अपना प्यार उन पर लुटाते हैं। आज दिल्ली को प्यार लुटाने का अवसर मिला है। चेहरे पर खुशी देखिए, मेसी का एंथम गा रहे हैं लोग, और हर कोई चाहता है ये एग्जीबिशन मैच के जो विनर थे मिनर्वा मेसी ऑल स्टार्स, उनके साथ ये ट्रॉफी 6-0 से जीती थी ये टीम, सेलिब्रिटी मेसी ऑल स्टार्स की टीम को हराकर। और फोटोग्राफ के लिए अभी भी वहां रोका जा रहा, लेकिन रोड्रिगो दी पॉल कह रहे हैं जश्न फुटबॉल का है तो कुछ और किक यहां पर लगाया जाए। चेहरे पर खुशी, चमकते चेहरे लियोनेल मेसी के, लुइस सुआरेज के, रोड्रिगो दी पॉल के, और हमारी कमेंट्री में उत्साह के साथ साथ ये शोर सुनने की कोशिश रोड्रिगो दी पॉल भी कर रहे हैं। Well, then one of the star midfielders of Argentina, and that is the moment he's going to cherish it. He's got the ball. Wow, what a wonderful moment here. The platform is all set for this great genius. Who can forget Luis Suarez played in Barcelona with Lionel Messi. Rodrigo de Paul in that famous 2022 FIFA Qatar World Cup in the black jersey. Messi seems to be having a lot of fun here in Delhi, and that's great news. As the evening sets in, this is the chant for Messi to make him feel that he's so much welcomed in this great nation, India. And he's going to remember each and every moment that he spent here. I would like to invite जीवन में on हर stage तरह के अनुभव होते हैं। Abhishek कई सारी ट्रॉफीज, विश्व कप, चैंपियंस लीग, ला लीगा, कोपा अमेरिका, लेकिन ये अनुभव मेसी के लिए भी खास होगा। दुनिया के दूसरे देश में जाकर इतना सारा प्यार, इतना सारा अपनापन, वो देश जहां क्रिकेट एक धर्म है, वो देश जहां फुटबॉल बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन लोकप्रियता है इस लेफ्ट फुटर की, लोकप्रियता है इस फुटबॉल के जादूगर की, लोकप्रियता है बार्सिलोना के इस स्टार की, पेरिस सेंट जर्मेन के इस स्टार की, इंटर मियामी के इस दिग्गज की, और लोकप्रियता है मौजूदा विश्व कप विजेता कप्तान की। हर कोई अपने जगह पर खड़ा है, हर कोई उनको देखना चाहता है, हर कोई उनके लिए ताली बजाना चाहता है, और इन सब के बीच जश्न है फुटबॉल का। और रोड्रिगो दी पॉल, मुनीश, ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और इस बीच जहां पर हम बैठे हैं उसके ठीक सामने से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आगमन होता हुआ, और उनके साथ आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह भी नजर आ रहे हैं। Well, then that's the moment we'd been anticipating. The Honorable Chief Minister
along with Jay Shah I would like to invite the man and who Mr. Rohan Jaitley, the president of DDCA. and progressive vision for cricket All three administration dignitaries continued to strengthen walking the game towards the on platform where the field. Please these three welcome legendary figures Rohan Jaitley, are. President of the Delhi and the And District I just Cricket hope that Association and a distinguished That senior stage where we want the Indian football to come in, that comes in. A lot of support needed by the office bearers. The Chief Minister, that's Rohan Jaitley meeting the three legendary figures. And of course, the youngsters coming in with a lot of expectations. And we are heading right there in the middle. There'll be few felicitations that'll be going on. A memorable that'll be given by the Honorable Chief Minister. And of course, these people who wait in anticipation. Well, that is the World Cup that's coming up in the United States of America, the Cricket World Cup. And that's an invitation, a sort of invitation given by Mr. Jay Shah to Lionel Messi. And of course, he's met the legendary figure Sachin Tendulkar in Mumbai. And Messi, of course, will do the honors there, playing for Inter Miami in US. And the ICC T20 World Cup also scheduled. और भारत की तरफ से जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रिकेट यहां पर धर्म है और जय शाह जो आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं वो यहां पर लियोनेल मेसी को एक बैट गिफ्ट कर रहे हैं, काफी यूनिक बैट जिस पे भारत के दिग्गज क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ हैं। यानी दो संस्कृतियों का मिलन हो रहा है, एक तरफ क्रिकेट और दूसरी तरफ फुटबॉल। नंबर 10 जर्सी ये इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी है, जी हां, और ये नंबर 10 गिफ्ट किया जा रहा है फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेसी को। जैसा कि मैंने बताया कि दो संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। नंबर 9 गिफ्ट किया जा रहा है लुइस सुआरेज को, उरुग्वे के खिलाड़ी जिन्होंने लिवरपूल के लिए कई मैचेस जीते, जिन्होंने बार्सिलोना को कई ट्रॉफीज दिलाई, वो लुइस सुआरेज। और भारतीय क्रिकेट टीम की एक और जर्सी गिफ्ट की जा रही है नंबर 7 रोड्रिगो दी पॉल को। क्रिकेट के धर्म वाले भारत देश में आज जश्न फुटबॉल का है, तो क्रिकेट भी फुटबॉल के रंग में रंगा नजर आ रहा है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने लियोनेल मेसी, रोड्रिगो दी पॉल और लुइस सुआरेज को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी भेंट की है। यादगार अवसर न सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए, यादगार अवसर पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भी ये है। बहुत शानदार अवसर, बहुत शानदार मौका, और इस जश्न में हर कोई शामिल है, हर खेल प्रेमी शामिल है यहां पर, और सबको आत्मीयता और अपनेपन का एहसास करा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और ये स्टैंड्स आप देख रहे हैं जहां पर हजारों हजार दर्शक लगातार ताली बजा रहे हैं, लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और मुनीश, ऐसा लग रहा है कि उनके टैंक में इतनी ऊर्जा है, स्टैंड्स में जो बैठे दर्शक हैं, जब तक मेसी रहेंगे तब तक वो थमने का नाम नहीं लेंगे। Well, one of the legendary figures of Indian football, Bhaichung Bhutia, along with Luis Suarez. They met before. And Bhaichung, of course, putting on some weight because he's not regular now with the team. But then what a delight it is. And look how Messi is responding to him. And that's a legendary figure of India, Bhaichung Bhutia, with the legendary figure of the world, Lionel Messi. But where's your t-shirt, Anand? Let's go down there in the middle. And let's get our shirt autographed by the legendary Lionel Messi. Mr. Rohan Jaitley. ऐतिहासिक अवसर है ये, ऐतिहासिक अवसर है। ये तस्वीरें बहुत विशेष हैं, ये तस्वीरें बहुत खास हैं। और वो जो ऑटोग्राफ मेसी ने उस जर्सी पर दिया है, वो पिक्चर फ्रेम होने वाला है। बाइचुंग भूटिया भारतीय फुटबॉल के मशाल वाहक, इसी महीने इन्होंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है और आज एक और जश्न का हिस्सा हैं। बाइचुंग भूटिया जिन्होंने भारत में तमाम युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया, फुटबॉल देखने के लिए उत्साहित किया, आज एक अवसर है उनके लिए भी
और बहुत सारी जर्सीज पर साइन किए जा रहे हैं, लेकिन जो बैठे हुए दर्शक प्रसार भारती और दूरदर्शन पर देख रहे हैं उनके दिल में एक कसक रह रही होगी, काश वो भी वहां होते और काश उनकी भी जर्सी पर सुआरेज, डिपॉल और मेसी साइन कर रहे होते। What a great ambassador of football he is. What a great ambassador of sports fraternity Lionel Messi is. And this is the moment we like to hear from him. Let's go on board to that platform. Sí. Bueno, nada, solo agradecer por agradecerle el cariño de todos estos días a India. La verdad que fue una experiencia muy linda para nosotros poder compartir. Si bien fue intensa y cortita, fue hermoso recibir todo el cariño que ya sabía que estaba, pero recibirlo de primera mano fue impresionante, una locura todo lo que hicieron por nosotros estos días, así que nada, nos llevamos el cariño de todos y seguramente volveremos, ojalá sea algún día a jugar algún partido o en otra ocasión, pero seguramente que volveremos a visitar India. Muchas gracias. Gracias. Thank you, India. Arun Jaitley Stadium. And what a moment it has been. Mr. Messi said, There are "Thank you, people India, who've for come the here ball. from Thank you." all nook and corner of our country. From up north to Jammu and Kashmir, from Leh Ladakh, from Nepal, from the states from the east. Once they got to know that the last station of Lionel Messi will be Delhi, they've poured in number, braving the Delhi's chill in the morning. For that glimpse that you get on your screens. Messi! Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo de Paul, three of them Louder, just guys! cheering the Messi! crowd around. Messi! भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी Suarez! Suarez! जिस पर करोड़ों दिलों का बोझ था, वो कंधा जिस पर विश्व कप जीतने का उत्साह था, और आज तमाम भारतीय फैंस का आभार प्रकट कर रहे हैं। इस समय डीटीसीए के ऑफिशियल्स, उनके साथ रोहन जेटली नजर आ रहे हैं और तमाम ऑफिशियल्स के बीच लियोनेल मेसी अब दर्शकों की तरफ मुखातिब होना चाहते हैं। और छोटे छोटे बच्चे, उनके फैंस, उनके प्रशंसक, उन जो मेसी को अपना आइडल मानते हैं, उनके लिए सबसे बड़े हीरो हैं, और उनके बीच होना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि, और हर किसी को उसी की भाषा में मेसी मिल रहे हैं। छोटे बच्चों के साथ छोटे बन जा रहे हैं और बड़े के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार। हर स्टैंड्स की तरफ जाते हुए मेसी, ये यादगार लम्हे बहुत लंबे समय तक भारतीय फुटबॉल फैंस के जहन में रहने वाले हैं। Well, this is the moment that we all waited for in Delhi. Well, Delhi will sparkle tonight, and the Indian football may see a better horizon, a new horizon, after the legendary Lionel Messi walks in at the turf of Arun Jaitley Stadium in Delhi. What a wonderful player, what a wonderful man he is, and what a great ambassador of international football, a sporting icon. Lionel Messi will leave India, but before he does that, we'll say him hasta pronto. That means see you soon, Lionel Messi. We hope to see you again here in India, and to do those wonders, that spark that Indian football needs. Maybe this is the day where we'll see a new horizon. ये अंत नहीं है, ये प्रारंभ है भारत में एक नए सिरे से फुटबॉल की रवानगी का। ये शुरुआत है उस फुटबॉल संस्कृति के उद्भव और विकास का जो इन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी आंखों के सामने साकार होते देखा है, उन करोड़ों सपनों के सच होने का जिन्होंने मेसी को भारत में देखा है। अरुण जेटली स्टेडियम से मेसी, लुइस सुआरेज और रोड्रिगो दी पॉल जरूर जा रहे हैं, लेकिन अपने साथ वो यादें छोड़कर जा रहे हैं।
वो खुशनुमा यादें, वो हसीन यादें Everybody. जो इन तमाम फुटबॉल फैंस के जहन में Are you ready? ताजा रहेंगी। How was it? ये Can you सिर्फ make some noise? गोट कार्यक्रम For the नहीं था, God ये पीढ़ियों का संगम था। ये संदेश था कि खेल सीमाएं नहीं जानता, मैदान बदल सकता है, लेकिन महानता हमेशा महान रहती है। अरुण जेटली स्टेडियम आज गवाह बना जब फुटबॉल ने दिल जीता और मेसी, सुआरेज, डिपॉल हमेशा के लिए यादों में बस गए हैं। ग्रेट